द्रोण पर्व के अंतर्गत अध्याय 27 और 28 के मध्य अर्जुन को संपूर्ण सेना का नाश करते हुए देख राजा भगदत्त ने अपने हाथी पे सवार होकर अर्जुन पर आक्रमण किया। तब अर्जुन ने निर्भय होकर रथ से ही उस हाथी का सामना किया। अनंतर इंद्र के समान बलवान भगदत्त अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने अपने बाणों से भगदत्त के बाणों को मार्ग में ही काट दिया। अनंतर भगदत्त अपने बाणों से अर्जुन और श्री कृष्ण को विद्ध करके उनका वध करने की इच्छा से अपने बलवान हाथी को उनकी तरफ बढ़ाया। श्री कृष्ण ने उस हाथी को क्रुद्ध होकर यमराज के समान सम्मुख आते देख शीघ्रता से रथ को बाईं ओर घुमा लिया। जब वो हाथी अर्जुन के अत्यंत समीप आ गया था तो भी अर्जुन ने उस समय महान हाथी को राजा भगदत्त के सहित वध करने का अच्छा अवसर पाकर भी धर्म का स्मरण करके उन दोनों का वध नहीं किया। तब राजा भगदत्त ने लोहे के बने बाणों से श्री कृष्ण को घायल किया। वे संपूर्ण बाण श्री कृष्ण के शरीर को छेदकर पृथ्वी में समा गए। अनंतर अर्जुन ने भगदत्त का धनुष और तूणीर काट दिया। राजा भगदत्त ने सूर्य की किरण के समान 14 तोमर अर्जुन की ओर चलाए, परंतु सव्यसाची अर्जुन ने अपने बाणों से उन सब तोमर को काटकर उस महान हाथी का कवच काट डाला। अनंतर भगदत्त ने श्री कृष्ण की ओर एक लोहमय शक्ति चलाई, परंतु अर्जुन ने उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर अर्जुन ने हंसते हुए भगदत्त का छत्र और ध्वज काटकर 10 बाणों से उन्हें भी विद्ध किया। तब राजा भगदत्त पांडुपुत्र अर्जुन पर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कई तोमरों को एक साथ श्वेतवाहन अर्जुन के सिर की ओर चलाया। उन तोमरों ने अर्जुन के सिर से किरीट को उलट दिया। तब अर्जुन अपने मस्तक पर किरीट को संभालते हुए भगदत्त से बोले, तुम अब इस संपूर्ण लोक को अच्छे से देख लो। राजा भगदत्त अर्जुन का ऐसा वचन सुनकर अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने उनके धनुष और तूणीर को काटकर 72 बाणों से उन्हें भी घायल कर दिया। उन बाणों से घायल होकर राजा भगदत्त ने वैष्णव अस्त्र प्रकट किया। उन्होंने क्रुद्ध होकर वैष्णवास्त्र को अर्जुन के वक्ष की तरफ छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण ने भगदत्त के छोड़े हुए वैष्णवास्त्र को स्वयं अपने वक्षस्थल पर ग्रहण किया। वह वैष्णवास्त्र श्री कृष्ण के वक्ष पे आकर वैजंती माला बन गया। तब अर्जुन अत्यंत दुखी होकर श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, आपने केवल यह प्रतिज्ञा की है कि मैं केवल तुम्हारा सारथी होकर रथ को चलाऊंगा और युद्ध नहीं करूंगा। वैसा कहकर भी तुम अपने प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं कर रहे हो। यदि मैं संकट में पड़ जाता और अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ होता तब तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, परंतु मेरे रहते हुए तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं धनुष बाण लेकर देवता, असुर और मानवों के सहित संपूर्ण लोकों को भी जीत सकता हूँ, ऐसा तुम जानते ही हो। अनंतर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पापरहित अर्जुन, तुम एक गुप्त प्राचीन बात सुनो। मेरी 4 सनातन मूर्तियाँ हैं। मेरी एक मूर्ति भूलोक में स्थित होकर तपस्या कर रही है, दूसरी जगत के कर्मों को देखती है, तीसरी मनुष्य लोक का आश्रय लेकर कर्म करती है और चौथी मूर्ति हजारों वर्ष बाद जब निद्रा से जाग के उठती है तब वरदान पाने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों को वर दिया करती है। एक समय उस मूर्ति के उठने के समय पृथ्वी देवी ने अपने पुत्र नरकासुर के लिए मुझसे वर मांगा था कि मेरा पुत्र वैष्णवास्त्र से युक्त होवे, जिससे देवता तथा असुर कोई भी उसका वध न कर सके। उस समय मैंने अपना अमोघ वैष्णवास्त्र उन्हें प्रदान करके कहा था, यह वैष्णवास्त्र अमोघ है, इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकेगा। मेरा वह अस्त्र नरकासुर के द्वारा भगदत्त को मिला था। इंद्र और रुद्र आदि देवता भी इस अस्त्र से बच नहीं सकते। इस समय यह अस्त्र को मैंने नष्ट कर दिया है, अब तुम भगदत्त का नाश करो। तब महात्मा अर्जुन ने एक तीक्ष्ण बाण हाथी के मस्तक में मारा। वह बाण हाथी के कुंभ स्थल में घुस गया। उस बाण के कारण वह महान गजराज प्राण रहित होकर पृथ्वी पर गिर गया। अनंतर पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने तीक्ष्ण और अर्धचंद्र बाणों से भगदत्त के हृदय में प्रहार किया। राजा भगदत्त किरीटधारी अर्जुन के द्वारा हृदय विदीर्ण किए जाने से प्राण रहित होकर गिर पड़े। तब इंद्रपुत्र अर्जुन ने इंद्र के समान पराक्रमी भगदत्त का वध कर कौरव सेना के अनेक शूरवीरों का वध कर दिया।